स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए, दोषी ठहराए गए नेता वापस कैसे आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से एमपी एमएलए पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछा। राज्य जब आवास और अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहा है, तब साइकिल ट्रैक प्राथमिकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कविता को लेकर दर्ज एफआईआर पर किए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का वादा तोड़ने के लिए व्यक्ति के माता पिता के खिलाफ दायर धोखाधड़ी का मामला खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए कस्टडी पैरोल दी। रतन टाटा जाना माना नाम, इसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखने की आवश्यकता। दिल्ली हाई कोर्ट। आज की पहली महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हुए, दोषी व्यक्तियों के सांसद या विधायक के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर भारत संघ और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को आजीवन अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। ये याद किया जा सकता है कि इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को भी चुनौती दी है, जो केवल दोषी राजनेताओं को जेल की सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकता है। आज के अगले महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी शहरों में अलग साइकिलिंग ट्रैक बनाने का निर्देश की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। ऐसे निर्देश की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया गया कि जब सरकारों को लोगों को आश्रय और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना भी मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं की प्रकृति पर व्यापक आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वो गैर मोटर चालित प्रवाहन मार्गों के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं, जिसमें पैदल यात्री और साइकिल चालक दोनों ही शामिल होंगे, और दावा किया कि इससे सड़कों का उपयोग करने वाली लगभग 60% आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीबों को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 50% सड़क दुर्घटना के शिकार पैदल यात्री और साइकिल चालक होते हैं। एक खून के प्यासे बात सुनो। कविता पर केस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक कविता को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली प्रतापगढ़ी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए कहा कि पुलिस ने कविता के सही अर्थ की सराहना नहीं की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, न्यायाधीश ने कानून के साथ हिंसा की है और ये मेरी चिंता है। पीठ ने अंततः राज्य के वकील से अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर मामले को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि कृपया अपना ध्यान कविता पर लगाएं। आखिरकार रचनात्मकता भी महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति ओक ने मामले को स्थगित करते हुए राज्य के वकील से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिकायतकर्ता के बजाय किसी अन्य महिला से अपने बेटे की शादी की सुविधा देने के लिए माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले आईपीसी की धारा 415 को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता की परिपक्वता और पृष्ठभूमि, जिसमें उसकी 29 वर्ष की आयु, स्नातकोत्तर डिग्री और पेशेवर अनुभव शामिल है, को देखते हुए
अदालत को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि माता पिता के आचरण ने उसे आसानी से प्रभावित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि माता पिता के खिलाफ मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ता के बेटे के खिलाफ उच्च न्यायालय की टिप्पणी को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि उसके माता पिता के खिलाफ मामले को रद्द करने से वो विवाह योग्य उम्र की महिलाओं का इसी तरह से शोषण करने में सक्षम होगा। न्यायिक निष्पक्षता पर जोर देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो ना तो कार्यवाही में मौजूद था और ना ही आक्षेपित निर्णय पारित होने से पहले उसे सुनने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को 2 दिन की हिरासत पैरोल दे दी है, जिन्हें यूएपीए के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में हिरासत में लिया गया है। राशिद ने सांसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की थी। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने आदेश सुनाते हुए कहा, इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए 2 दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दी जा रही है। शर्तें लगाई गई हैं। अदालत ने राशिद को 11 और 13 फरवरी के लिए हिरासत पैरोल दी है। राशिद को अपने मोबाइल फोन के साथ साथ इंटरनेट तक पहुंच से रोक दिया गया है। इस मामले में पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि रतन टाटा का नाम एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत नाम और ट्रेडमार्क है, जिसका उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा पत्रकार डॉक्टर रजत श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दायर किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र सदन में एक पुरस्कार समारोह द रतन टाटा नेशनल आइकन अवार्ड 2024 को बढ़ावा देने के लिए रतन टाटा के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया था। ट्रस्ट ने दावा किया कि श्रीवास्तव इस आयोजन को टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप और रतन टाटा के साथ गलत तरीके से जोड़कर नामांकन शुल्क भी ले रहे हैं। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला बताया, जिसमें कहा गया कि श्रीवास्तव जनता को धोखा देने के लिए टाटा की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि रतन टाटा के नाम ने सिर्फ व्यक्तिगत नाम से परे एक अलग पहचान हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।